पदस्थापन पत्र का वितरण कल से शुरू होने जा रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहां से आपका लेटर नहीं मिला है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपका परेशान है कि सर हम लोग क्या करें। इसके साथ में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेरीज आ रही है आपका कि वाटर मार्क डॉक्यूमेंट लेके जाना है कि नहीं जाना है। हम कह रहे एक डॉक्यूमेंट के बारे में क्या है, एक क्वेरी का है। जितना आपका कंफ्यूजन जहां जहां उठ सकता है ना, सारे कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए आप, ठीक ना। सभी कंफ्यूजन, चाहे वो आपका जरूरत कागजात के बारे में हो, चाहे वो आपका योगदान पत्र कैसे फिल कर रहे हैं उसके बारे में हो, कौन सा आईडी नंबर देना है वहां पर आपको, इवन जो टेक्निकल ज्वाइनिंग था उससे भी रिलेटेड अभी तक क्या है ना क्वेरी आपका आ ही रहा है। तो सबके बारे में क्या है ना एकदम आप अगर ज्वाइन करने जा रहे हैं तो बस एक बार इसको देख लीजिए, सब आपका क्या है ना परेशानी यहां से दूर हो जाने का काम करेगा आपका। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। कल से पदस्थापन पत्र का वितरण आपका शुरू होने जा रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां से स्टूडेंट्स को आपका पत्र नहीं मिला है। ऐसे में वो आपका परेशान है कि सर हम लोग क्या करें। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो क्वेरीज आ रही है कि सर वाटर मार्क डॉक्यूमेंट लेके जाना है योगदान करने के लिए, नहीं योगदान पत्र को आपका कैसे भरें। तो आज सारी डिटेल्स आपको क्या है ना बस एक वीडियो में हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आपका योगदान से संबंधित, चाहे वो आपका पदस्थापन पत्र को लेके हो, चाहे वो आपका जरूरी कागजात को लेके हो, चाहे वो आपका योगदान पत्र को आपका भरने से संबंधित हो, और इवन थोड़ा सा बच्चे और भी फिर से जानना चाह रहे हैं कि सर ये टेक्निकल ज्वाइनिंग क्या है। तो सारी जानकारी को क्या है ना आज आपका इस वीडियो के थ्रू हम एकदम क्लियर करने जा रहे हैं। सारी जानकारी हम इस वीडियो के थ्रू आपको एकदम क्लियर करने जा रहे हैं। आप लोग बस क्या है ना तुम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो क्या है ना ये आपका ज्वाइनिंग से संबंधित आपका लास्ट वीडियो है, और सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आज का वीडियो आपका इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और यह आपको योगदान करने में बहुत ज्यादा आपको महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी आपका है इससे संबंधित वो सबसे पहले आपके पास ये आने का काम करेगा। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। तो चलिए कि किस तरीका से हम लोग को अपना योगदान जो है स्कूल में सही तरीके से करना है। तो चलिए ना, बहुत मजा आने वाला है आज। तो सबसे पहले क्या है ना आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जिसका जिसका आपका क्या है ना लेटर नहीं इशू हुआ है, तो वैसे आपका विद्यार्थी क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि जितने भी आपका जिला का लेटर अभी तक इशू हुआ है उसमें से आपका सबका क्या है ना अपना अपना जो स्कूल आपका जिस ब्लॉक में पढ़ रहा है उसी ब्लॉक से वो आपका लेटर मिलने का काम हो रहा है। तो अगर आपको आपका जिला का लेटर नहीं मिला है, जैसे अगर बात करते हैं पटना ले लीजिए, पश्चिमी चंपारण ले लीजिए, नालंदा ले लीजिए, गया ले लीजिए, मधुबनी ले लीजिए, कुछ ऐसे जिले हैं जिसका कि आपका लेटर अभी तक नहीं मिला है। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा कमेंट आ चुका है, तो एकदम आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपको क्या करना है, अपना जो आपका स्कूल है जिस ब्लॉक में पढ़ रहा है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसी ब्लॉक में क्या है ना ये आपको मिलने का काम करेगा। तो आप डायरेक्टली कल जा सकते हैं, आप चाहे परसों, 2 दिन में आप क्या है ना जाके वहां से अपना जो पदस्थापन पत्र है उसको आप कलेक्ट कर लीजिएगा। उसको कलेक्ट करने के लिए हमने बताया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। पहला आपका प्रोविजनल जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, जो देखिए आपका मिला होगा, ठीक ना, तो ये आपको ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना है। इसके बाद अगर बात करते हैं, एक आपका आधार कार्ड है, और एक जो आपका क्या है ना काउंसलिंग के समय जो आपका रिसीविंग मिला था इसको आपको लेके जाना है, और वहां से आप अपना जो पदस्थापन पत्र है उसको आप क्या है ना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला ये था, आशा कर रहे हैं कि ये चीजें एकदम क्लियरली आपको क्या ना समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अगला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपका योगदान पत्र को लेकर पहले बात करते हैं कि यहां पर आपका क्या है। तो देखिए आप लोग को स्कूल में जाने से, योगदान करने से पहले क्या है ना आपको एक योगदान पत्र आपको भरना है, और वो योगदान पत्र आपको कहां मिलेगा बता देता है कि ग्रुप में आ जाइएगा, जीएस लर्निंग डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, वहां पर ये आपका योगदान पत्र आपका दिया हुआ पिन किया हुआ है, एकदम डाउनलोड कर लीजिए, 2-3 कॉपी निकाल लीजिएगा महाराज, क्या दिक्कत है, और उसके बाद उसको फिल कर लीजिएगा बढ़िया से। क्या क्या फिल कीजिएगा आइए ना एक बार फिर से आप लोग को क्या है ना बता देता है, देख लीजिए। ये आपके पास क्या है ना योगदान पत्र है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में नहीं मिलेगा। प्रभु क्या दिक्कत है इंग्लिश या हिंदी, आप अगर हिंदी में लिखिएगा तो कुछ थोड़ा होने जा रहा है, आप इसको हिंदी में फिल कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, कि फॉर्मेट आपका बना हुआ है, ठीक ना, करे सेवा में प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, कौन सा आपका जो स्कूल आपका है उस स्कूल का नाम डालिए, आपका +2 है, आपका यूएमएस है, आपका क्या है ना इसको डालिए, जो जगह है आपका, जैसे मान लीजिए हम जमुई से है तो यहाँ पर आपका जमुई हो गया, +2 आपका डाल देता, +2 हाई स्कूल जमुई आपका हो गया।
वही अगर बात करते हैं आगे आपका महाशय या महाशय उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर अंकित करना है कि विद्यालय लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या, तो आप लोग को पता है और नहीं पता है तो एकदम क्लियर कर लीजिए कि ट्री 3 का जो विज्ञापन संख्या है वो आपका 22/2024 है, ठीक ना, 22/2024 एकदम यहाँ पे लिख लीजिए उसको, 22/2000 आपका 24 और 3-4 को निकाल लीजिएगा, भर लीजिएगा एकदम बढ़िया से, ठीक ना, एकदम हड़बड़ाना ना है, नहीं तो अगर तनी मनी हड़बड़ाइएगा ना तो प्रिंसिपल क्या है ना चुटकी ले लेगा आपके ऊपर, तो एकदम टेंशन मत लीजिएगा, भर के जाएगा घरे से इसको। करे कि द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होने के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के, कौन सा जिला शिक्षा अधिकारी, जो जिला है जिससे हम यहाँ जम्मू है तो यहाँ पर जम्मू लिख दीजिए इसको, ठीक ना, के पत्रांक डैश, तो पत्रांक कौन सा डालना है आपको यहाँ से, तो जो लेटर इशू हो रहा है ना आपका वो वाला पत्रांक आपको डालना है, जो जो हर एक डिस्ट्रिक्ट का आपका लेटर इशू हुआ है तो वो डालना है, जहां से आपका लेटर इशू नहीं हुआ है तो देखिए यहाँ इसमें पत्रांक दिया है आपका ज्वाइनिंग लेटर में, देखिए पत्रांक आपका डाला हुआ है, ठीक ना, तो वो पत्रांक आपको यहाँ पर फिल कर देना है, आपको ना ज्वाइनिंग लेटर में देखिएगा ऊपर में आपका पत्रांक डाला हुआ है तो वो पत्रांक को ऐड कीजिए। उसके बाद क्या है ना वहां पर डेट देना है आपको कि कौन सा डेट में है ये, के आलोक में, मैं मतलब क्या, जो आपका नाम है यहाँ पर डालिएगा, आपके विद्यालय का जगह का नाम क्या है वो डालिए, जिसे बोले ना आपका +2 आपका हाई स्कूल जम्मू, यहाँ पे डाल दीजिए। मैं विषय, तो जो विषय आपका, जैसे मेरा वाला केमिस्ट्री हमारा, तो केमिस्ट्री हो गया यहाँ से, कक्षा 11 से आपका क्या है ना 12, मैं विद्यालय अध्यापक के पद पर दिनांक, कब ज्वाइन कर रहा है, 15 कर रहा है, 16 कर रहा है, 20 कर रहा है, 22 कर रहा है, डाल दीजिए। अपराह्न का पूर्वाह्न, तो डालिए हमारा पूर्वाह्न, मैं अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहता हूं, हो गया, कुछ ना है, आसानी से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए एक आपका आएगा बीपीएससी रोल नंबर, आपको पता है, नाम आप नाम दीजिए, हस्ताक्षर दीजिए, ये आईडी नंबर है ना आपका, तो बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज आ रहे थे, ठीक ना, तो क्लियर कर दे रहे हैं कि ये जो प्रोविजनल आपको जो लेटर दिया गया ना, देखिए यहाँ पर आपका आईडी नंबर दिया हुआ है, ठीक ना, सबसे लास्ट नंबर साथ में देखिएगा आपका पहचान कोड आपका दिया हुआ है, तो वो क्या है ना आईडी अपना आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे वो आईडी डाला जाएगा। विद्यालय अध्यापक आपका कौन सा है, 11 12 आपका डालिए, विषय अपना डालिए, पता डालिए, मोबाइल नंबर और दिनांक, ये आपका क्या हो गया, योगदान पत्र एकदम क्लियर हो गया, ठीक ना, भरा गया। जस्ट इसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या क्वेश्चन राइज हुआ था कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेके जाना है, तो सबसे पहले क्लियर कर देता है कि डॉक्यूमेंट का अगर बात जैसे हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट का, जैसे तो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट लेके जाना है कि नहीं जाना है, तो बिल्कुल आपको लेके जाना है, एकदम यस कर रहा है कि ये जो आप वाटरमार्क के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक ना, ये साइड में क्या ना इसको ले लीजिए, ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मांग दे वो कि दिखाइए तो क्या कीजिएगा, तो आपको इसको लेके जाना है पहला। दूसरा सर ये पूछा जा रहा है क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, एकदम लेके जाना है, यस, ये भी आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये भी आपको क्या है ना लेके जाना है, एकदम लेके जाना है। अभी और क्वेश्चन आ रहा था कि सर 3 गो फाइल बनाना है, क्या 3 गो, तो यही तो बता रहे थे आपका, तो 3 गो आप जो फॉर्मेट बनाइएगा आपका 3 फाइल मिनिमम, आप 3 फाइल बनाइएगा, तो 3 फाइल में क्या डालना है, आप वो जरूरत के कागज सबका जीरोक्स लेना है, ठीक ना, तो कौन कौन सा आपको लीजिएगा इसमें डॉक्यूमेंट रहेगा, आइए सबको फिर से एक बार बता देते हैं। तो बात कर रहे थे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, एकदम क्लियर कट कर रहा है, एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक ना, क्या क्या लेके जाना है आपको, सबसे पहले क्या है ना आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, पहला एडमिट कार्ड का आपका जीरोक्स चाहिए उस फाइल में, 3 को जो फाइल बनाइएगा तो इसमें आपका क्या रहेगा, एडमिट कार्ड का क्या रहेगा, उसमें जीरोक्स रहेगा, सबका जीरोक्स ही डालना आपको। उसके बाद क्या है, काउंसलिंग से उन्मुखीकरण, जो काउंसलिंग में जो आपको दिया गया था रिसीविंग एक, उसका आप डालिए, दूसरा का आपका, तीसरा आपका प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जिसको कि दिखा चुका है जो आपको मिला है, चौथा आपका पदस्थापना पत्र जो आप कल या परसों जाके आप कलेक्ट कीजिएगा, पांचवा आपका अंतिम नियुक्ति पत्र, ठीक ना, ये आपका अगर बात करता तो योगदान से संबंधित के बारे में बात कर रहा होगा ये। अगला करें कि सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र मतलब क्या, जो भी आपका इंटर है, ग्रेजुएशन है, पीजी है आपका, अगर तो हर एक का क्या है ना, सबका क्या लेना है आपको, प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट, ठीक ना, सबका सर्टिफिकेट आपको लेना है यहाँ से। पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र, अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है आपका, चाहे अगर बात करते हैं डीएलएड वाला है, चाहे स्टेट पेपर 1 है, पेपर 2 है, सब यहाँ से आपका क्या आने लगेगा। वही अगर बात करते हैं फोटो, तो 5 गो फोटो, 5 गो क्या है महाराज, 10 को ले लीजिएगा, ठीक ना, वो 2 गो मांगे तो दीजिए उनको, 2 गो का दिक्कत है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड लगेगा, इसके अलावा क्या है ना, कुछ टीचर जो पहले से आपका नियोजित है तो उनके लिए क्या है, एनओसी वाला लगेगा आपका, और प्रधानाध्यापक संबोधित करते हुए आपका क्या है, योगदान पत्र देना है आपको, जिसके बारे में जस्ट अभी बात किए हैं। और इसमें यहां पर अगर हम बात करते हैं वाटरमार्क वाला, ये डॉक्यूमेंट आपको बोले थे कि नहीं मांगेगा फिर भी इसको लेके जाना है, इसके साथ आपको क्या लेके जाना है, रेसिडेंशियल लेके जाना है आपको, एनसीएल आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स का आपको क्या करना है, एक नहीं 3 गो फाइल बोले थे बनाने के लिए, क्या करना है आपको, 3 फाइल को बनाना है, और सब आपका यही डॉक्यूमेंट को देना है सब में।
सेम नहीं रहेगा, ठीक ना। और बाकी आपका एक अपना जो मेन जो फाइल आपका होगा जिसमें आपका सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, आपका वो भी क्या है ना लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला। तो ये सब आपका क्या ना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है और गारंटेड दे रहा है कि ये चीजें क्या ना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसको जरूर आप लोग क्या ना ध्यान से देखिएगा। और इससे संबंधित फिर भी अगर कुछ क्वेरी अगर रह जाती है तो जरूर आप क्या ना ग्रुप में डालिए, कमेंट कीजिए, एकदम आपको क्या ना क्लियर करने का काम करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग को जो बात करना है वो आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग से संबंधित के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले बात किया था इसमें कि आपको पहले स्कूल में आपको क्या योगदान देना है, उसके बाद शिक्षा विभाग जो बिहार सरकार का है उसका पोर्टल पर भी क्या है ना आपका एंट्री होना है कि हाँ सरकार के पास डाटा रहना चाहिए ना कि हाँ इस स्कूल से आपका इस विद्यालय में ये आपका टीचर्स काम कर रहे हैं, तो वो आपका क्या ना एंट्री वहां होना है। तो वो आपका सेम होगा जो आपका स्कूल में हो रहा है, जिस डेट में हुआ जिस टाइम में हुआ वो आपका सारी इंफॉर्मेशन वहां पे जाएगी। तो सबसे पहले आप स्कूल ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ ज्वाइन करना है। तो कैसे करना है इसके लेकर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप थोड़ा सा जाकर उसको देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले अपडेट्स में आपके साथ। अभी तक आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपका एक भी अपडेट नहीं बचेगा, ठीक ना। तो जुड़े रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में, मिलते हैं अब अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।